जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण और सामान्य जीके के प्रश्नों के उत्तर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उक्त वीडियो देख सकते हैं। इस भाग में हम देखेंगे विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही आपको कमेंट करके हमें बतलाना है कि आपको विज्ञान विषय में 20 प्रश्नों में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बतलाना है कि सभी वीडियो देखने के बाद आपको 100 में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? विच प्लानेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है मंगल ग्रह, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, चौथा ऑप्शन है बुध ग्रह। इस प्रश्न को हमने कई बार रिपीट करवाया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? विच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सिस्ट इन मेटल्स? पहला ऑप्शन है चमक, दूसरा ऑप्शन है तन्यता, तीसरा ऑप्शन चालकता और है चौथा ऑप्शन भंगुरता। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, भंगुरता धातुओं में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? विच ऑफ दीज नॉन मेटल शाइनी? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आयोडीन चमकीली होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8वीं के विज्ञान से सीधे आया है कि पैरामीशियम का जो प्रचलन अंग होता है क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सीलिया है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सदैव, कभी कभी, विशेष दिशाओं में, कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सदैव। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई गृह किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग का कारण क्या है? जो ये अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति है, ये हल्का हरी रंग की है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तांबे की बनी है ये, और ऑक्सीकृत तांबा के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? विच गैस फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन पहला आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उपरोक्त सभी। तो आर्गन गैस इसमें भरी होती है। अगला प्रश्न है कि हेलियो का जो धूमकेतु है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 5 वर्ष बाद, 75-76 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद या 86 वर्ष बाद? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 75-76 साल बाद। अगला प्रश्न है, मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब उसे बड़ा दिखाई देता है। यह तब होता है जब दर्पण कैसा हो? जब दर्पण जो है अवतल दर्पण हो। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या चांदी? तो चांदी जो है सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, जो स्ट्रेटोमीटर होता है या समताप मंडल होती है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी अयस्क खनिज हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है? ये कक्षा 8वीं के विज्ञान से सीधे पूछे गए प्रश्न हैं। पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन, तीसरा ऑप्शन है एलपीजी, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है इसका ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है सभी किरणें कैथोड किरणें हैं। दूसरा कथन है सभी किरणें इलेक्ट्रॉन सभी कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रॉन धाराएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है कैथोड किरणें प्रोटॉन धाराएं होती हैं। चौथा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय विकिरण कैथोड किरणें उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन धाराएं होती हैं। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान के ये प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे गणित विषय के प्रश्न। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रिजल्ट संबंधी कोई भी अपडेट आता है तो आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।